झालावाड़ में पीपा पीठ पीपा धाम के भगवन नाम प्रचार प्रकल्प हेतु झालावाड़ के गागरोन में जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य महाराज की छतरी पर रविवार शाम 4 बजे सभी भक्तजनों ने संकीर्तन का आयोजन रखा गया। संकीर्तन से यहाँ का वातावरण भक्तिमय हुआ और सभी आए हुए भक्तजनों ने संकीर्तन का लाभ कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधा राम चरण रति देव बार बार पद बन्नो श्री नाभा आभाए जिन्ह काढ़्यो गाभा वेद को भक्त माल रस देन। वहां विराज कर भक्ति का प्रचार करते हुए और दिव्य स्वरूप दिव्य बपू में विराजमान थे। इससे पूर्व संपूर्ण जो 12 महाभागवत कहे जाते हैं उन महाभागवतों को भी कहा भगवान श्री राम ने एकत्रित करके बैठक कर कि सब लोग भक्ति के प्रचारार्थ चलो भारत भूमि में। उनमें श्री पीपाजी महाराज मनुजी महाराज हैं, कबीर जी प्रहलाद जी हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के गुरुदेव नरहरियानंदाचार्य जी महाराज वह सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के विस्तृत अवतार हैं। इस तरह से ये 12 महाभागवत शिष्य बनकर आए। धन्ना जाट जिनको कहा जाता है वह वली जी हैं, सेन जी जिनको कहा जाता है वह पितामह भीष्म हैं। यह सब शिष्य बनकर आए और जब पीपाजी महाराज शिष्य बने पीपाजी ने आना यहाँ स्वीकार नहीं किया। जब गुरुदेव ने कहा कि सब कुछ तुम्हारा हमारा है, हम आदेश देते हैं गागरोनगढ़ जाओ, उस समय बड़े मन से दुखी होकर गुरु आज्ञा गरियसी का और पालन करते हुए पीपाजी आए और पीपाजी ने अनुनय विनय किया कि गुरुदेव आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, अतएव आप वही आप अपने दिव्य दर्शन दें। स्वामी जी ने पीपाजी से कहा कि यदि संत सेवा आपकी इस तरह की होगी, यहाँ हमको प्रसन्न कर लेगी, तो हम पुनः गागरोन अवश्य आएंगे और सदल आएंगे, सबल आएंगे, पूरे परिकर के साथ आएंगे। तो इसी तरह से 1 वर्ष बाद और जब यहाँ पीपाजी दीक्षा लेने के बाद आए, राज्य किए और यहाँ का संपूर्ण राज्य का स्वरूप परिवर्तित कर डाला, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, राजा वैष्णव हो गए तो कथा संकीर्तन जिस तरह से होता और संतों की सेवाएं होती थी, उसकी धमक, उसकी आवाज, उसकी गूंज द्वारका तक स्वामी जी के कर्ण कुहरों में पड़ी। प्रसन्न होकर स्वामी जी और दिग्विजय की यात्रा का माध्यम बनाकर चले। उस यात्रा के तहत गागरोनगढ़ जब आए, पीपा पालकी ले धायो है, पीपाजी महाराज पालकी लेकर दौड़ लगाए और कहे महाराज इसमें विराजे, लेकिन उससे पूर्व ही स्वामी जी तो पालकी में ही विराजमान थे। स्वयं पीपाजी उस पालकी में लगे, स्वामी जी को अपने कंधे पर धारण किया और कहा कि
संपूर्ण परिकर के साथ गुरुदेव महलों में विराजमान हुए और राज्य के जो सेवक हैं, प्रजा है, सबको आप उपदेश देवे। तब जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा कि हम साधु हैं, हम लोगों को शोभा नहीं देता राजमहलों में रहना, अतएव हमको जल और छाया का सुपास चाहिए, ऐसी जगह हमको व्यवस्था दो। उस समय गागरोनगढ़ राज्य का यह राजोद्यान हुआ करता था, जिस जगह आप लोग बैठे हैं। यहाँ राजोद्यान में श्री पीपाजी महाराज ने सपरकर स्वामी रामानंदाचार्य जी के लिए पर्णकुटियां बनवाई। जिस जगह बैठे हैं प्रधान पर्णकुटी जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी की यहाँ थी। इसके अलावा 14,000 संत उस समय यहाँ आए थे। उन 14,000 संतों की जगह जगह बहुत लंबे क्षेत्र में पर्णकुटी बनी थी। लेकिन आज स्वामी जी की जिस जगह पर्णकुटी थी, उस स्थल पर पीपाजी के कहने पर उनके जो भतीजे थे, जिनको राज्य प्रदान किया था, उनसे कहकर और पीपाजी ने कहा था कि उस स्थल पर जहां हमारे गुरुदेव की कुटिया थी, उसका स्मरण सतत बना रहे, इसलिए उस जगह पक्का कुछ निर्माण कराओ। वही यह छत है।